का होता है। और केंद्र से परिधि तक दूरी, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या r से दर्शाते हैं। आगे तो इसके हम परिधि की बात करें तो जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी त्रिज्या के चारों तरफ से जो घिरा हुआ है उसे ही हम परिधि कहते हैं। यह होता है परिधि। और ये वाला भाग जो बीच का भाग है, ये यानी वृत्त के चारों तरफ अंदर में, वो होता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है, यानी केंद्र से ये केंद्र हो जाता है और ये परिधि हो जाता है। तो केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है और वृत्त के अंदर का भाग क्षेत्रफल कहलाता है। आगे जो वृत्त यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस वाले जो चारों तरफ से घिरा हुआ है इसे हम कहते हैं परिधि। ये परिधि है। तो इससे संबंधित हम सूत्र लिख ले रहे हैं कुछ पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम वृत्त का व्यास बात करें, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास d बराबर, इसको हम d से दर्शाते हैं। वृत्त का व्यास d बराबर 2r होता है। यानी जो त्रिज्या है और त्रिज्या का दोना कर दिया जाए तो वो हमारा व्यास कहलाता है। आगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बात करें तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, वृत्त की परिधि हो जाता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास d बराबर 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो उसे हम अर्ध क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल, वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल, वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल यानी आधा भाग, यह हो जाता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हम इसके आधे के अर्ध मतलब आधा हो जाता है तो इसका 1/2 हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो इसमें हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये अर्धवृत्त हो गया तो इसमें तो r और r 2 बार है तो ये हो जाएगा 2r, हो जाएगा 2r। और हम इसमें बात करें परिधि की तो परिधि ये आधा हो जा रहा है। और यदि पूरे परिधि की बात करें तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अर्ध की बात करें तो इसी का बटे हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर, तो प्लस पाई आर हो जाएगा। ये होता है अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2r प्लस पाई आर। ये हमारा सूत्र हो जाता है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, यदि उसकी लंबाई 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्रफल में चर सकेगी। तो यानी ये गाय बंधी है। यदि हम बात करें गाय की तो गाय अगर रस्सी की लंबाई 12 मीटर है तो वो अगर गाय चरेगी तो उसके चारों तरफ चरेगी, इस तरह, इसी तरह चरेगी। और वो कह रहा है कि 12 मीटर के बजाय 35 मीटर कर दी जाए, 12 मीटर के बजाय 35 मीटर कर दी जाए तो वो कितने बड़े क्षेत्रफल में चरेगी। यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 35 कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या को यानी r बराबर 35 कर दिया जाए तो वो कितने बड़े क्षेत्रफल में चरेगी। 12 मीटर को नहीं निकालना है, हमें 35 मीटर को निकालना है। 35 की बात की है, वो पहले बताया है कि 12 मीटर के बजाय यदि 35 कर दिया जाए तो वो कितने बड़े क्षेत्रफल में चरेगी। तो हम
आर तो हमें दिया गया है, आर बराबर 35। और बात करें तो वो गाय चरेगी तो उसके क्षेत्रफल में चरेगी, तो हमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, इसको हम बता चुके हैं अभी क्लास में ही, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया गया है 35 हो जाएगा, गुणे में 35, 7 से काट देंगे, 7×5 = 35। ये हो जाएगा 35 से 22 का गुणा होगा, 35 दूना 70 के 0 हासिल 60, 35 दूना 70 और हासिल 7 था 77 हो जाएगा। गुणे में 5 बचा है, 5 लिख लेंगे, गुणा करेंगे 5 शून्य 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 सते 35 3 38 हो जाएगा। वह 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में गाय चरेगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है, और ऑप्शन भी दिया गया 8.5 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो आगे हम बात करते हैं कि त्रिभुज का अगर हम परिमाप, अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई है तो परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं कई तरीके से। आज हम बताने वाले हैं त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा कि त्रिज्या गुणे में परिमाप होता है, यह होता है परिमाप, और हमें दिया गया है परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 34 वर्ग सेंटीमीटर, 34 हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणे अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूना 4 गुणे परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो परिमाप को उसी तरह हम लिख लेंगे, परिमाप। आगे ये 34 हो गया, बराबर के इधर बचा 2 गुणे में परिमाप, ये हो गया परिमाप। 2 इधर गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 34/2 हो जाएगा, 2 से कट गया, 2 कम 2 सते 14 बराबर परिमाप। परिमाप को इसी तरह लिखते रहेंगे। अब परिमाप बराबर हमारा आ चुका है 17 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 17 सेंटीमीटर आ चुका है, और 17 हमारे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इस ऑप्शन में मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए, यानी वृत्त की परिधि भी है उसको हम 50% कम कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कमी बताना है, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो हम परिधि की बात करें तो परिधि होता है 2πr, इसको हम बता चुके हैं 2πr, और बटे परिधि, मान लो पहले परिधि इतनी थी r1 और बाद में परिधि हो गई 2πr2, 2π से 2π कट गया, और इसमें कमी होगी
R1 बटे R2, R1 बटे R2 त्रिज्या के रूप में हो गया। और परिधि हमारा दिया गया है, परिधि हमारा दिया गया है 50% कमी के रूप में। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि परिधि हमारी 100 थी, परिधि हमारी 100 थी और वो कमी हो गया 50% की। तो 100% कमी में यानी 100% थी, कमी हुआ 50 की, तो वो हो जाएगा 50 यानी 100 माइनस 50% हो जाएगा। और बटे में जिस पे कमी हो रही है वही लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा बटे 100 हो गया। आगे R1 बटे R2 बराबर 100 में से 50 जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 बटे में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 बराबर के हो जाएगा 1 बटे 2। ये हो जाएगा 1 बटे 2। आगे इसको हम R1 बटे R2 हो जाएगा बराबर के 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 बराबर 1 हो जाएगा, R1 बराबर 2 हो जाएगा। इसको इसी तरह हम लिख सकते हैं। आगे बात करें कि इसमें क्षेत्रफल में कमी होगी, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल हम लिखेंगे, क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर कर देंगे बटे पाई R2 स्क्वायर। ये होता है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बराबर के R1 का मान दिया गया है 2, तो 2 है, 1 का मान दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर लगा देंगे। R2 का मान 1 है तो बटे में 1, इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, बटे में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। आगे अब इसमें कमी पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कमी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी बराबर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 है, 4 में से कमी हो जा रही है तो 1 आ जा रहा है, तो कमी हो रही है कितने की? 3 की, यानी 4 से 3 घट जा रहा है तो 1 हो जाएगा। 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 4 बटे यानी 4 में से 3 गया तो 1, तो 3 आ गया। और कमी किस पे हुई है? 4 पर, 4 हो गया। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 10, 2 आया 20 हो गया, 4 पंचे 20। ये हो गया 3 गुणे 25, गुणा करेंगे 25 तिया 75, ये हो गया 75%। तो कमी हुआ क्षेत्रफल में 75% की, तो 75% ऑप्शन डी में सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न में बताया गया है कि कोई वर्ग है, इसी तरह वर्ग और वर्ग के अंतःवृत्त, यानी अंतःवृत्त इसी तरह बनेगा। अंतः मतलब अंदर में कोई वृत्त है और उसका अनुपात यानी उसके क्षेत्रफल का अनुपात। और एक वृत्त बताया गया है कि बाह्य वृत्त ये हो जाएगा, इसी तरह ये बाह्य वृत्त हो जाएगा। और इसका हम बात करें कि वर्ग के भुजा की, तो मान लेंगे वर्ग की भुजा x है, तो x ये भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x है और त्रिज्या हो जाएगी x बटे 2, इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या x बटे आधा हो जाएगा, x बटे 2 हो जाएगा त्रिज्या। और बड़े वृत्त की त्रिज्या का बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक पूरे विकर्ण का मान होता है, विकर्ण
विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा और इंटू में √2, क्या हो जाएगा √2। तो इसका मान आ जाएगा, यानी पूरा भुजा x है, x हो जाएगा और √2 हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा। आगे अगर हम ये तो हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक मान मिल चुका है, ये हो गया है x√2। x√2 अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या यानी इस पूरा व्यास हो जाएगा, पूरे व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो x√2/2। अब तो अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त, अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बताया कि अंतःवृत्त की त्रिज्या x/2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² अनुपाते 1 कर दो और πr², ये होगा। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, या ना भी रखो तब भी कोई बात नहीं है, कट ही जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r1 का मान दिया गया है x/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे अनुपाते, और r2 का मान दिया गया है r2, इसको मान लेंगे तो r2 का मान दिया गया है x√2/2, इसका वर्ग लगा देंगे क्योंकि ये वर्ग लगा है। आगे x² हो जाएगा, बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये भी अनुपात में लगा है तो x² इंटू में 2 हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, √2 का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा। आगे x² से x² कट जा रहा है, 2 से 2 दूना 4, ये कट जा रहा है। आगे तो 1/4 और 1/2 को ऐसे भी कर सकते हैं, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो 1/4 बटे में 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो अनुपात हम पूछे तो अनुपात हो जाएगा 1/2, अनुपात हो जाएगा 1/2। ऑप्शन सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी दीर्घ वृत्त के व्यास या जीवा की लंबाई है। यह क्वेश्चन SSC CGL मेंस 2014 में पूछा गया है, और ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है बराबर 324 पाई, ये दिया गया है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर मिल गया हमें 324 पाई, पाई से पाई कट गया, r² बराबर 324 हो गया, और r बराबर करेंगे, इधर वर्ग है इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, 324 r बराबर 324 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 का वर्गमूल होता है, यानी r बराबर हमें 18 मिल चुका है। अब हमें दीर्घवृत्त के व्यास या जीवा की लंबाई, तो दीर्घ वृत्त की जीवा, दीर्घ वृत्त की जीवा बराबर, जीवा
चाहे जीवा निकालो या व्यास निकालो, दोनों बराबर ही होते हैं। तो दीर्घ वृत्त की जीवा बराबर व्यास, व्यास हो जाता है, और व्यास बराबर हम जानते हैं 2r होता है, 2r होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे में r का मान आया है 18, 18 हो जाएगा बराबर के 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये 36 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 सेंटीमीटर। तो दीर्घ वृत्त का व्यास या जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में पूछा गया है, और ऑप्शन है 10%, 5%, 10.5%, यानी 10.25%, 5.75%। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं, माना कोई वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, और r को हम मानते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दिया जाए, यानी थोड़ी देर के लिए मानते हैं r का मान है 100, कितना है 100, और इसके मान में यानी त्रिज्या को 5% बढ़ाया जा रहा है, 5% बढ़ाया जा रहा है, तो यानी 100 में वृद्धि होगी 5, और ये वृद्धि जिस पे होती है उसको हम बटे में लिखते हैं। तो ये 100 पर वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा 100 में 5 जुड़ेगा 105 हो जाएगा, 105 बटे 100 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आ गया 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20 आ चुका है। तो ये 5% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि। तो इसको हम r1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे r2। अब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर के बचा है r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, r1 का मान दिया गया है कितना है 21, 21 का वर्ग हो जाएगा, बटे r2 का मान दिया गया है 20, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, बराबर। अब 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आ जाता है, और बटे में 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आ जाता है, ये हो गया। अब हम वृद्धि निकालेंगे कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है। तो देखिए ध्यान से, यानी जब वृद्धि हुई है तो यानी पहले 400 था, अब वृद्धि हुई तो हो गया है 441, कितना हो गया 441। तो ये वृद्धि हो रही किस पे 400 पे, और वृद्धि कितने की हो रही है 41 की, यानी 41 बढ़ जा रहा है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41, 41 की वृद्धि हुई है, किस पे वृद्धि हुई है 400 पे, तो 400 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और बचा कितना 41 बटे 4, 4 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 दहम 40, 1 41, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया 10.25%। ये इसको भाग दिया गया तो 10.25% आ गया। इसके बाद ऑप्शन किस में मिल रहा है 10.25, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।